الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة من الله صبغة ونحن له عابدون. آمنت بالله وصدق الله مولانا العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. सतगुर भेट्या के जानी मना परखीने झोया चंदन के दे वासरे भाई नीम सुगंधा होया। हे जी दिल दिया तेरे सर्वे कुछ दिया अने अहोनिश जागो मारा वीरा। क्रोड़ी 33 जैने मिलो एम बोलिया शम्मश पीरा। खुदा हाजिर इमाम नयातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम के पाक और मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ दिंदा। जो लोग कल की वाइज में हाजिर नहीं हो सके थे, फिर से आज मैं एक जुमला रिपीट करता हूं कि कल की वाइज का जो सब्जेक्ट है वो मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं। कल मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि मजहब जो है, रिलीजन जो है, इंसान को आखिरत के टाइम पे, मौत के टाइम पे कैसी राहत देता है और कैसे उसको काम आता है। आज भी मैं उसी चीज के ऊपर अपनी वाज देता हूं। इंशाअल्लाह मौला ने चाहा तो कल मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि मजहब इंसान को इस दुनिया के अंदर कैसे हेल्प करता है और कैसे उसको राहत मिलती है। मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम जब 1978 के अंदर नहीं, अभी सिल्वर जुबिली के टाइम पर अभी इंडिया आए जनवरी में, लास्ट प्रोग्राम था हाजिर इमाम का काठियावाड़ के अंदर मालिया हाटीना में 19 जनवरी। मुझे लगता है यहां से भी कुछ 2-4 जने थे वहां मालिया के अंदर।
मौलाना हाजिर इमाम प्रोग्राम पूरा करके सिल्वर जुबिली दीदार इनायत करके पेंडोल के बाहर निकले, गाड़ी के अंदर बैठ गए तो हमारे जो हुजूर स्टाफ के चीफ हैं जनाब वजीर फर्नीचर वाला, वो हजरत इमाम से अर्ज करते हैं कि खुदाविन एक रिक्वेस्ट है। मौला ने फरमाया बोलो वजीर क्या है? तो वजीर साहब कहते हैं खुदाविन आज सुबह कैंप के अंदर एक औरत ने, एक आपकी रूहानी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यानी बाहर गांव से कई लोग आए थे, जैसे नेरूबी में मौला बापा आते तो हम लोग यहाँ से जाते हैं, ऐसे वहां मालिया हटीना के अंदर भी अतराफ के गांव की सब जमातें आई थी। तो ऐसे बाहर गांव की एक औरत ने जहां उतारा देने में आया था, वहां सुबह 9 बजे उस बाई को बच्चे का जन्म हुआ। मौलाना हाजिर इमाम खुशी हुए। मौलाना हाजिर इमाम ने दुआ शीश दिया और फिर मौला फरमाते हैं कि क्या आया है? तो कहा खुदाविन लड़का आया है। हाजिर इमाम फरमाते हैं देखो वजीर, हम उस बच्चे का नाम करीम देते हैं और जाके अंदर जाहिरात करो कि हमने इस बच्चे का नाम करीम दिया है और उसके वालिदैन को, माँ बाप को हम दुआशीष देते हैं और बच्चे को भी दुआशीष देते हैं, क्योंकि माँ दीदार करने नहीं आ सकी थी। और उस टाइम के ऊपर मैं स्टेज पे खड़ा था और जमात को इंस्ट्रक्शन देता था कि भाई आहिस्ता आहिस्ता सब बाहर निकलो पैंडोल से। तो वारस साहब आए, माँ बाप की गाड़ी रवाना हो गई। वारस साहब आके मुझे कहते हैं कि बाबुल जरा बाजू पे हट जाए, एक जाहिरात करनी है। और वजीर साहब ने वहां जाहिरात की कैला मरिया આજે સવારે કેમ્પમાં એક બહેને બચ્ચાનો જન્મ આપ્યો છે, દીકરો આવ્યો છે અને અત્યારે જ મૌલાના હાજર ઇમામે એનું નામ કરીમ આપ્યું છે અને એને મા બાપને પણ દુઆશીષ આપી છે અને હાજર ઇમામે આ જાહેરાત કરવા કીધી છે। જમાત ખુશ हुई, तालियां बजाई। खैर, अब जिस घड़ी पे, जिस मोमेंट पे ये करीम का जन्म हुआ इस्माइली घर के अंदर, इस्माइली माता के पेट से, उसी दिन, उसी मोमेंट पे डेफिनेटली कोई दूसरे रिलीजन वाले के घर में भी कोई बच्चा पैदा हुआ होगा। किसी हिंदू के घर में भी कोई एक बच्चा उसी मोमेंट पे पैदा हुआ होगा। मैं नहीं कहता कि माड़िया में, मे बी इन बॉम्बे ऑल्सो कोई क्रिश्चियन के घर में भी बच्चा पैदा हुआ होगा, कोई सुन्नी मुसलमान भाई के घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ होगा। लेकिन ये करीम का जन्म जो है वो इस्माइली घराने के अंदर और इस्माइली माता की कोख से उसने जन्म लिया। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? क्यों वो रूह जो है, वो सोल जो है और कहीं घर में नहीं गया और वो सोल, वो आत्मा वो इस्माइली के घर में आया? तो इसका जवाब हजरत इमाम सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने फरमान में दिया है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि तुम्हारा आत्मा ऊपर, तुम्हारे सोल के ऊपर अल्लाह ने प्रेम पैदा कियो छे। कितना अच्छा फरमान है। तुम्हारा आत्मा ऊपर अल्लाह ने प्रेम पैदा कियो छे અને તેથી કરીને તમને ઇસ્માઇલી ધર્મની અંદર જન્મ મળ્યો છે। તેથી કરીને यानी जो इस्माइली रूहानियां है वो खुदा की सिलेक्ट की हुई मखसूस रूहानियां है। मैं नहीं कहता हूं, सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि तुम्हारा आत्माओं पर अल्लाह ने प्रेम पैदा कियो। फरमान अधूरा है, इनकम्प्लीट है। मैं वो फरमान आगे पूरा करता हूं, लेकिन अभी एक दूसरा हम ख्याल करें। हाँ, एक थोड़ा हम कल्पना करें कि जिस टाइम पर करीम का जन्म हुआ मालिया हाटीना के अंदर, उसी दिन समझो एक गाय ने, काव ने एक बच्चे को, वाछड़े को जन्म दिया। गौर करना, फरमान इनकम्प्लीट रखा हूं, अभी पूरा करता हूं। करीम के साथ में समझो उस गांव के अंदर, उस विलेज में एक एनिमल ने, एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया। अब वो करीम भी बड़ा हुआ है और वो गाय का बच्चा भी बड़ा होता है, दोनों बड़े होते जा रहे हैं। करीम जवान होगा, वो गाय का बच्चा भी जवान होगा। करीम एजुकेशन लेगा, अपना बिजनेस करेगा, अपना धंधा करेगा
और वो गाय का बच्चा भी माशाल्लाह अभी काव बन गया है, गाय बन गया है। वो भी अपना कारोबार करता है, खेतीबाड़ी में जाता है, जंगल के अंदर वो गाय जाती है घास पानी खाने के लिए। करीम शादी परिवार करेगा, वो गाय के बच्चे का भी शादी परिवार होगा, उसका भी कुटुंब होगा। करीम भी मौला उसको 100 साल की जिंदगी दे, लेकिन खाली एक कल्पना है कि करीम के समझो 100 बरस पूरे हो जाएंगे, वो गाय भी मर गई। अब दोनों में डिफरेंट क्या फर्क किया? दोनों बड़े हुए, दोनों ने खाना खाया, दोनों का कुटुंब परिवार हुआ। वो जानवर भी मर गया और वो इंसान भी मर गया। फर्क क्या दोनों के अंदर? हाँ, एक जाहिरी फर्क है कि हमको दुम नहीं है, टैल नहीं है, पुछड़ी नहीं है, हमको 4 पांव नहीं है। वी आर एजुकेटेड एंड अप टू डेट एनिमल्स। हम अच्छे पढ़े लिखे जानवर हैं। हम टेबल कुर्सी के ऊपर खाना पीना खाने वाले जानवर हैं। हम कार और बस में घूमने वाले जानवर हैं, और वो एक हैवान जैसा जानवर है। इसके लिए सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि तुम्हारा आत्मा ऊपर अल्लाह ने प्रेम पैदा कियो, एथी करीने तमने इस्माइली धर्मनी अंदर जन्म मळ्यो। लेकिन फिर फरमाते हैं, हे छे હું જોઈ રહ્યો છું કે તમારો જન્મ એક જનાવરની માફક જઈ રહ્યો છે। फिर फरमाते हैं, एक जनावर खाय छे, તમે ખાઓ છો। एक जनावर खावा पाछળ દોડે છે, તમે પૈસા પાછળ દોડો છો। एक जनावर भी कुटुंब परिवार करे छे, તમે પણ कुटुंब परिवार। ए जमातो તમે વિચાર કરો કે તમારી અંદર અને હૈવાનની અંદર શું ફરક છે। યાદ રાખજો, આવો વિચાર જે કરે છે એ જ इंसान છે, અને તે સિવાયના इंसान मात्र जनावर છે। क्यों हुआ है हमारा जन्म? मैंने कल की वाइस में कहा कि ये जो इंसान की बॉडी हमको मिली है, अल्लाह का शुक्राना अदा करो। अरे मैं कहता हूँ रोज एक शुक्राने की तस्बीह खुदा के दरबार में निकालो कि या बारे ताला, तूने हमको हैवान के जिस्म में नहीं डाला, तूने हमको गधा के कोई बैल तूने हमको नहीं बनाया, तूने हमको इंसान बनाया, इंसान बनाया। और इंसान का जिस्म हमको क्यों मिला है? हाजिर इमाम और सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह बार बार एक कुरान पाक की आयत अपने फरमान में रेफरेंस में देते हैं, और सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया पूरे कुरान पाक का एसेंस जो है एक ही आयत में समा देने में आया है, वो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह माथी આવ્યા છીએ અને એ અલ્લાહની અંદર અમને પાછું સમાઈ જવું છે, ए अल्लाह ने अंदर। लेकिन जैसे मैंने कल कहा कि दुनिया के लिए मेहनत करते हो तभी कमानी होती है, तभी हमारा फैमिली चलता है। इस तरह मजहब के लिए अगर मेहनत नहीं करोगे दीनदारों, हमको रूहानी प्रॉफिट नहीं होगा। आप कभी इंडिया आओ और कभी पूना आपका जाना होवे, बॉम्बे के नजदीक है, वहां एक वारस अभी भी हयात है, जिंदा है। मैं आपको उसका नाम देता हूं, वारस गुलाम हुसैन बाटली वाला। अभी मैं लास्ट पूना गया था तो बेचारे गिर गए थे, उनको प्लास्टर आया था पैर के अंदर। मैंने सोचा शायद सुबह को वो जमात खाने नहीं दिखेंगे। शाम को मेरी एक वाइस थी रूहानी मजलिस में, सुबह 17 था। 3:15 बजे जमात खाने पहुंचा तो वारस पीछे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। दुआ छूटने के बाद मैंने कहा वारस साहब प्लास्टर आवियो है कोई भी जमात खाने? बोले मिशनरी तेरे को तो पता है, बरसों से प्रैक्टिस है, बरसों से। क्या पूछा था पता है सुल्तान मूसा को? ये वारस साहब ने मेहमानी के अंदर अर्ज करते हैं, खुदाविन कुछ अर्जी रखनी है। मौला फरमाता है बोलो वारस क्या है? खुदाविन तू दुआ कर के मैं जिंदगी के आखिरी दम तक जमात की और तेरी सेवा करूं। मौला फरमाते हैं वारस बहुत अच्छा मांगा, खाना वदान हम दुआ करता है। बोलो वारस और कुछ है? हाँ खुदाविन मेरा ईमान सलामत रखना छेले दम तक, बहुत खाना वदान। बोलो वारस और कुछ है? हाँ खुदाविन, खुदाविन जमात का और हमारा गुनाह माफ करो, खाना वदान। बोलो वारस और कुछ बोलना है? तो क्या कहता है पता है? बहुत टाइम वो याद दिलाते, सब मिशनरी को ये बात बोलते हैं। बाबुल हाजिर इमाम को मैंने कहा कि खुदाविन मर जाओ ने तो असल में वासल कर देना। तो माँ बाप बोलते हैं वारस मुफ्त में होना है,
मुफ्त में होना है, मेहनत नहीं करना है, जो कि बेचारा तो यंग एज से करता था मेहनत, यंग एज। खुदाविन देखो आके खड़े हुए और कंधे के ऊपर हाथ मारा, देखो वारस हमारा प्रॉमिस है, अमा मेहनत करेगा जरूर असल में वासल होगा, जरूर मेहनत करेगा। तो मेहनत के बगैर तो कोई चीज नहीं होती है। और इसके लिए इमाम हमको दोनों तरीके से तैयार करता है, वर्ल्डली तौर पर और स्पिरिचुअली तौर पर। आपको पता है 1967 के अंदर हाजिर इमाम इंडिया आए तो एक जमात खाने का ओपनिंग नहीं किया था, लेकिन जमात खाने का परमिशन दे दिया था। और बाद में जब इंडिया आए तो हाजिर इमाम उस नए जमात खाने के अंदर फर्स्ट टाइम कदम मुबारक किए। कौन सा जमात खाना? आगा होलवाड़ी का। और अभी बॉम्बे आओ तो अभी ये जो मैं बात कहता हूं वो ध्यान में रखना कि जैसा आप एंटर होंगे जेंट्स के अंदर तो राइट साइड पर कांच के शोकेस में एक चांदी और सोने का जमात खाने का मॉडल पड़ा है। प्रेयर हॉल के अंदर राइट साइड के ऊपर चांदी और सोने का वो मॉडल हाजिर इमाम के फरमान से रखने में आया है। वो मॉडल मुखी और कामड़िया दोनों वो मॉडल उठा के हाजिर इमाम की हुजूर में रखे 1967। और हाजिर इमाम को कहते हैं खुदाबिन ये हम जमात के तरफ से आपको अर्पण करते हैं। हाजिर इमाम ने हाथ रखा जमात खाने मॉडल के ऊपर, खाना वदान, और फिर मौला फरमाते हैं मेरे को कुछ सवाल पूछना है जमात को। मुखी बापा तो घबरा गए कि या मोला एक पूरा सवाल जवाब करना खबर नहीं है। मैं नहीं था, मैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग में था, लेकिन राय कासम अली का नाम सुने होंगे, अफ्रीका बहुत टाइम आए हैं, अभी भारत का टाइटल मिला है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इस्माइल एसोसिएशन। वो पूरी कैसेट लेके आए थे टेप की हुई, और हमको फिर कराची में क्लास में सुनाई थी। वो कैसेट के अंदर मैंने सुना कि एक्चुअली क्वेश्चन आंसर हुए हैं जमात खाने में। मौलाना हाजिर इमाम फरमाते हैं कि मेरे को ये मॉडल देने में आया है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेरे को एक सवाल पूछना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मौला पूछते हैं व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? तुम्हारी जिंदगी नो मकसद શું છે? तो जमात में से जवाब आता है कच्छी में, गुजराती में, इंग्लिश में, अलग अलग सब। खुदाबिन इबादत बंदगी हमारी जिंदगी का मकसद। तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? कहते हैं खुदाबिन इबादत बंदगी। मोला कहते हैं गुड, वेरी गुड, सरस, घणु सरस। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द एम ऑफ जमात खाना? जमात खाने का मकसद क्या है? जमात जवाब देती है खुदाबिन इबादत बंदगी। गुड, वेरी गुड। हाजिर इमाम कहते हैं वेरी गुड, सरस। और फिर फरमाते हैं कि तुमने दो सवाल का जवाब सही दिया है कि जिंदगी का मकसद इबादत बंदगी, जमात खाने का मकसद इबादत बंदगी। हाजिर इमाम फरमाते हैं कि जब तुम ये दो जवाब बराबर जानते हो तो अभी तुम रेगुलर आएंगे जमात खाने। माँ पूछते तुम आएंगे? यस खुदाबिन, जी खुदाबिन, आवाज आते हैं जी खुदाबिन आएंगे। चिंता सा भी तो आ गए मौला पापा, जब कोंगो नाम था इसका, लियोपोल्ड भी आए हैं ना आपके जमात खाने के अंदर। समझो ये सवाल यहाँ हुआ है कि तुम जमात खाने आओगे बराबर, मेरे जैसा नहीं आने वाला भी बाजू वाले को जरा कोणी मारे गए वरा छो पछी नारे विंदो सामे बैठो है माँ बाप, कोई ना नहीं बोला जी खुदाबिन, मगर वो तो जानता है ना। तो लास्ट क्वेश्चन करता है कि मैं फिजिकली तौर पे चले जाऊं तो भी इसके ऊपर अमल करेंगे? मोला कहता है कि मैं अभी चले जाऊंगा उसके बाद में भी अमल करेंगे। जमात कहती है जी खुदाबिन, हाँ खुदा, ना बोलने तो कहां सीखे हम लोग। और फिर सुनो हाजिर इमाम फरमाते हैं कि मैंने इतना फोर्स क्यों किया, तुम इतना दबाण क्यों किया? मौला फरमाते हैं हमें जमात खाना माटे इतो भार शा माटे आप्यो? देखना ये क्यों बनाने में आया है। आधा जमात पैसा देती है, आधा इमाम इसमें पैसा डालता है बराबर, आधा हम फाड़ा निकालते हैं। क्यों? खाली चांद्रा शुक्रवार के लिए? नहीं नहीं, देखो मैं अब फील मत करना है, पूरी दुनिया की हालत है जहां भी, क्योंकि मैं तो सब जगह घूमता हूं, हर जगह, मैं खाली किंसासा की बात नहीं करता हूं। लेकिन मौला ने फरमाया तमे जे काई सारी स्थिति में छो, माशाल्लाह यहां तो मौला की मेहरबानी है, सिवाय के जो बाहर से आए हैं, ओरिजिनल जो यहाँ के सब सूफी हैं बराबर,
તમે જે કાંઈ સારી સ્થિતિમાં છો એ તમારી હોશિયારીના લીધે નથી, પણ અલ્લાહની દુઆઓને આભારી છે. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ, જે રૂહાની બાળક એમ સમજે છે કે હું જે કાંઈ છું એ અલ્લાહની દુઆઓને આભારી છે, એ અચૂક વિધાઉટ ફેલ સવાર અથવા સાંજે જમાતખાનામાં આવી અને શુક્રાનાનો સિજદો अदा करश. शुक्रानानो सिजदो. इससे फायदा क्या होगा? सफलतानी अंदर यानी कामयाबी जो मिलती है ना, वर्ल्डली कामयाबी, पैसा मिलता है, पोजीशन मिलती है, इज्जत मिलती है, सफलतानी अंदर तमे नम्र बनशो અને તકલીફની અંદર તમે ધીરજવાન બનશો. फिर फरमाते हैं, મારા રૂહાની બચ્ચાઓ, જ્યારે તમે આ ફાની દુનિયા મૂકી જશો ત્યારે તમારી સાથે ન તો તમારા કપડા આવશે, ન તમારો બિઝનેસ આવશે, ન તમારી દુકાન આવશે, ન તમારા ફ્લેટ આવશે, ન તમારા દાગીના આવશે, પણ તમારો આત્મા, તમારા આમાલ અને તમારી બંદગી તમારી સાથે હશે. અને તેથી કરીને અમે તમને ફરી ભારપૂર્વક ફરમાવીએ છીએ કે જમાતખાનાની હાજરીની અંદર તમે બરાબર નિયમિત રહેજો. कितना फरमाएंगा? तुम जो कुछ हो, तुम्हारी मेरी होशियारी नहीं है, आपकी होशियारी नहीं है, लेकिन जो ये समझता होवे कि भाई आऊं जाए ने ये खुदाजी दुआए पांचों की नहीं, पांच वकड़ा पपेटा है, हाँ कठपुतली हम लोग नचाता वो है हमको, वो सब कुछ है. कराची के अंदर सरकार सुल्तान मूसा की पदरामनी हुई सलवातुल्लाह अलैह की. ये बात किसने बताया हमको पता है. नैरोबी में अभी जो एक्सपायर्ड नहीं हो गए जनाब अकबर नान जी, आई थिंक काउंसिल में काम करते थे या एसोसिएशन के अंदर, वो जब इंडिया आए थे हमको ये बात बताए. उनके पास से काफी बातें जानने मिली. फिर भी जब मैं कराची गया तो मैंने ये बात का वेरीफाई कराया बुजुर्गों के पास से. एक बुजुर्ग थे जन्नत अली भगत, उनके पास भी वेरीफाई कराया. कराची में एक शख्स थे, उनका नाम था रहमतुल्लाह भाई, मरहूम हो गए हैं. सरकार सुल्तान मूसा दीदार देने को आए तो उस टाइम पे जो दरखाना था वो पुराना था, अभी तो नया है. और पुराना दरखाना मुझे पता है 67 में वो इमारत मैंने देखी थी जिसका जो दादर था वो चौक में पड़ता था. दादर चढ़ते चढ़ते जमात दिखे नीचे खड़ेली, तो दादर चढ़ते चढ़ते मुखी साहब को पूछते हैं, सुल्तान मूसा मुखी देखो जरा नीचे चौक में नजर करो, वो जो आदमी खड़ा है ने, माँ बाप एक्सप्लेन करते हैं कि देखो ऐसा कपड़ा पहना है. तो मुखी कहते हैं हाँ खुदाबिन वो रहमतुल्लाह है कि नहीं? हाँ खुदाबिन वो रहमतुल्लाह भाई है. मोला कहता है मुखी इसका ऐसा हालत कैसा हो गया, एकदम गरीब जैसा दिखता है, देखो उसका चेहरे पे रौनक भी नहीं है. तो मुखी कहते हैं खुदाबिन उसने दिवाला निकाला है व्यापार के अंदर, व्यापार के अंदर लॉस किया था. और व्यापार काय का था? वो काला कपास का, कॉटन का, उनका सट्टे का बिजनेस था वगैरह, जिन फैक्ट्री थी. अच्छा मुखी हम नीचे उतरे ने तो हमको याद दिलाना, हमको मिलना है. ऊपर का प्रोग्राम पूरा करके नीचे उतरे. नीचे उतर के रहमतुल्लाह भाई के पास आए. माँ पूछता है रहमतुल्लाह कैसा है? तो बेचारा रो पड़ा, खुदाबिन हमने व्यापार के अंदर नुकसान निकाला भी. अरे इसमें रोता क्या है, ये तो दुनिया है, तो चलते रहे, नुकसान भी होवे फायदा भी होवे, फिर से कोशिश करो. तो कहता है खुदाविन कहां से कोशिश करूं, पैसा नहीं है जरा भी, और सब मांगने वाले हैं, अभी तो सब मांगते हैं पैसा. अच्छा अच्छा ऐसी बात है, हम तुमको अरेंजमेंट करके देवे. सुल्तान मूसा फरमाते खुदाविन तेरी बहुत मेहरबानी होगी. ओके. तो स्टेट एजेंट वारस करीम, जिसके लड़के वारस अमीर थे स्टेट एजेंट, अभी इस्मादी अकबर साहब हैं, स्टेट एजेंट वारस करीम को बुलाया. वारस इधर आओ. जी खुदाविन. वारस एक 12,000 रुपये का इंतजाम रहमतुल्लाह को कर दो, अभी का अभी, जल्दी जाओ. और फौरन गए और चेक वगैरह लेके आए और सुल्तान मूसा के हाथ में दिया. जी खुदाविन ने 12,000 का चेक रहमतुल्लाह भाई के हाथ में देते. लो रहमतुल्लाह ये 12,000 रुपया हम दुआ करता है. घड़ी वार के फोल्ड करके चेक खींचे में रखा. मौलाना सुल्तान मूसा फरमाते हैं रहमतुल्लाह हमने तुम्हारा काम कर दिया, खुदाविन तेरी बहुत मेहरबानी, अभी हमारा एक काम करेगा? खुदाविन हुक्म करो. मैंने कहा ना बोले हम लोग नहीं सीखे. खुदाविन ऑर्डर. देखो सुबह शाम जमात खाने आओ, खुदा का शुक्राना अदा करो. हाँ खुदाविन जरूर करेगा.
खाना बना। आहिस्ते आहिस्ता आहिस्ता 4-5 साल के अंदर माशाल्लाह बहुत पैसे वाला हो। और फिर जब मौला बापा पधारे और उसने मेहमानी की, उसकी मेहमानी में आए सुल्तान मूसा, खाना वदान, रेमतला कैसा है? खुदाविंद बहुत अच्छा है। वो 12,000 रुपया दे दिया। हाँ खुदाविंद वो चुका दिया वापस, तो उधार दिया। रेमतले याद है चेक दिया था जब भी हमने तुमको एक काम सौंपा था, याद तो था, लेकिन वो एक्शन करता है कि खुदाविंद नहीं मुझे पता नहीं है क्या काम दिए थे आप, याद करो। चेक जब जेब में डाला था तो क्या हमने दिया था तुमको काम? हाँ खुदाविंद याद आया, आपने जमात खाने बराबर जाने को कहा था, जाते हो? तो कहता है खुदाविंद बिजनेस इतना बहुत बढ़ा दिया है कि टाइम नहीं निकाल सकता। ओह अच्छा। सुल्तान मूसा खड़े होकर के खाना बदा, बहुत टाइम मिलेगा। और जनत अली भगत मरहूम गार्डन के अंदर थे और वनफोट के वो लाइफ मुखी थे, आपको पता है, मुबारक मंडी के। उसने मुझे बताया बाबुल आऊ नारी है मुझे रख से कि वो आदमी आस्ते आस्ते उसका डाउनफॉल आते गया। इसका मकसद ये नहीं लेना हाँ दीनदारों के इमाम क्या ऐसा बदला लेता है कभी किसी के पास, इमाम का घराना ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है। उसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस किया तुमने, वचन दिया इमाम को तुमने प्रॉमिस किया, हमने सबने किया है। जनत अली भगत कहते कि बाबुल आस्ते आस्ते डाउनफॉल अशनोवियो 2 वर्ष के अंदर कराची में लोग उसको रेमतला गांडा करके बुलाते थे। रेमतला क्यों? रेमतला गांडो बोले। रास्ते में फिरे था पागल के जैसा, कपड़े फटेले, हाथ में लंबी तस्बीर रखे, और फिर कभी तो 8-8 दिन बैठा रहे जमात खाने में और फोटे के पास तस्बीर निकाले और जोर से चिल्लावे, हे इमाम सुल्तान मुशा नार होने कितना बधो टाइम मुके मिलियो है, तो खाने में बैठो है। अभी इसकी फैमिली बहुत हैप्पी है। और फिर वो खुदा की रहमत पे पहुंच गया। मकसद कहने का, हम लोग ने सबने प्रॉमिस दिया है तुम्हारी जिंदगी नो मकसद शू छे? इबादत बंदगी। हाँ आज का माहौल, आज का टाइम ऐसा है दीनदारों, इमाम भी वक्त के हिसाब से थोड़ी छूट छाट देता है। देखो इबादत के अंदर छूट छाट दिया कि तुम बीमार होवे, कि औरतें जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर होवे, इमाम ने कहा घर में बंदगी करो, बंदगी मत करो। ऐसे कोई संजोग होवे कि तुम्हारे व्यापार में नुकसान जाता है, सुल्तान मूसा के कई फरमान है, और उस टाइम पे तुम जमात खाने नहीं पहुंच सके हो, अरे इतना तो करो कि तुम्हारी दुआ पढ़ लो जहां भी तुम हो। और जैसे कल मैंने कहा कि 2-4 नाम तुम याद कर लो दिल के अंदर। क्यों? अक्सर एक जुमला कहूंगा कि ये मत भूलना कि ये जिस्म को छोड़ना है, एक दिन ये जिस्म को छोड़ना है। और हाजिर इमाम ने फरमाया તમારી બંદગી, તમારો આમાલ અને તમારો રૂહ અને તમારું ઈમાન તમારી સાથે હશે, બીજું કાંઈ સાથે નહીં હશે, कुछ साथ में नहीं हो। मैंने गिनान के 2 पाठ दिए। सतगुर भेटिया केम जानिए? क्वेश्चन मार्क है। सतगुर भेटिया केम जानिए? सतगुर जमाने का इमाम, भेटना यानी उसका दीदार करना, उसकी मुलाकात करना, उसके कांटेक्ट में आना, उसके टच में आना। फिर शम्स ये गिनान बनाए हैं, मैंने पहला और आखिरी पार्ट दिया। अगर पूरा गिनान का स्टडी करे तो ऐसा लगेगा कि जैसे पीर शम्स के सामने जमात बैठी है और पीर शम्स जमात को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि भाई सतगुर भेटिया केम जानिए, तुम जानोगे कैसे कि तुमने इमाम को तुमने भेटे, तुमने इमाम के टच में आए? तो कहता है ए मन परखीने जो तुम्हारे दिल के अंदर उतरो, कुछ चेंजेस आया, कोई परिवर्तन आया? कैसा चेंजेस? तो कंपैरिजन देते हैं कि चंदन केरे वासरे नीम सुगंधा होए। चंदन सैंडलवुड और नीम जो लिमड़े का झाड़ आता है। शम्स कहते हैं कि सैंडलवुड के ट्री के बाजू में, झाड़ के बाजू में अगर लिमड़े का झाड़ होवे तो उसकी स्मेल जो है, खुशबू जो है सैंडल की, वो उसके अंदर आती है, लिमड़े के झाड़ के अंदर। ऐसे तुम जब सदगुर की भेटना में आते हो, हमने दीदार किया नैरोबी के अंदर, सिल्वर जुबिली का दीदार। अरे हमारा अकाउंट निकालो तो सही, दिल का अकाउंट, कि आफ्टर दीदार, आफ्टर सिल्वर जुबिली हमारे अंदर कुछ रिवॉल्यूशन, कुछ चेंजेस आए हैं। सदगुर भेटिया केम जानिए?
कि अगर हम जमात खाने की हाजिरी में बराबर नहीं थे, अगर हम दुआ में बराबर नहीं थे, अगर हमारे आमाल के अंदर हम बराबर नहीं थे, अगर हमारी दस्तौन के अंदर हम बराबर नहीं थे, क्या उसमें कुछ चेंजेस हुआ, उसमें कुछ सुधारा लाए हम लोग ने? वो सच्चा दीदार है, वो सच्ची भेंटना है। 11 तारीख को जब पहले दीदार थे बंबई के अंदर, मेरी ड्यूटी हसनाबाद में थी। 3 मेन सेंटर थे, दरखाना, करीमाबाद और हसनाबाद। तो हसनाबाद से हाजिर इमाम दीदार देख के ने फिर सीधा गए, 3rd सेंटर हसनाबाद था। दुआ पढ़ के मैं करीमाबाद आया मेरी वाइफ और फैमिली को लेने को। मुझे ऐसा हुआ कि ऊपर जाऊं जमात खाने, मुखी बापा को मुबारकी दूं, दुआ शीश लूं। और जैसा जमात खाने में एंटर हुआ ने तो मुखी साहब नादी करते थे, काय की? तो मुखी साहब नादी करते थे, काय की? साड़ी की नादी करते थे, साड़ी। जैसा दाखिल हुआ तो आवाज आया, अला मरिया ही साड़ी आए। हाजिर इमाम जी कुर्सी जे मथे विछाइण में आवी हुई ही साड़ी आए। 500 रुपया, 1000 शिलिंग, 2000 शिलिंग, ओ 2000 शिलिंग में वो साड़ी गई। कितने की थी? 500 शिलिंग की। फिर हार उठाया, हार। अला मरिया ये हार आए गुलाब जो एवर मौला बापा के पेराइन में आवियो ई हार आए। 50 शिलिंग, 100 शिलिंग, 200 शिलिंग, 300 शिलिंग। माझी मुखियाणी माने हार लिया। शिलिंग, 100 शिलिंग, 200 शिलिंग, 300 शिलिंग। माझी मुखियाणी माँ ने हार लिया। फिर सबको मुखियाणी माँ फूल बांटती है, गिनो फूल अपने। मेरे पास है, मिश्री बापा फूल। मैंने कहा काय का है? बोले हाजरी माम जो हार माँ बाप पी रहे हुआ ने इन जो नांदी में से खरीदी। मैंने कहा कितने जो कीड़ा? बोले 300 शिलिंग जो। पर हार की कीमत तो 50 शिलिंग है, 300 शिलिंग दी दी ना। तो क्या कहते हैं पता है? हाजरी इमाम जो हथ ले गो ने, इसलिए समझ आया कुछ? निर्जीव चीज जिसमें आत्मा नहीं है, हार, उसको हाजिर इमाम का टच हुआ तो उसकी कीमत में चेंजेस आ गया। वो साड़ी 500 शिलिंग की, उस पे हाजिर इमाम बैठे तो 2000 शिलिंग हो गया। क्यों? तो हाजिर इमाम का टच हुआ, हाजिर इमाम उसको टच किए। और ये जीते जागते हम बैठे हैं, कितने टाइम हाजिर इमाम का हाथ पड़ चुका, खाना वदान, नो चेंजेस, दिनदार नो चेंजेस। और इसके लिए पीर शम्स ने कहा कि माटी माहे नीर दीजिए, मट्टी में पानी डालो, माहे जाता भरी जाए, तेम सच्चा यारा मोमना गिनान माहे गड़ी जाए। फिर कहते हैं न घड़िया ते पाषाण सरीखा, पाषाण स्टोन पत्थर, न घड़िया ते पाषाण सरीखा, जेने न ओळख्या शाह ने पीर, अरे माटी माहे ज्ञान माहे एम भींजिए, जे माटी माहे नीर, सदगुर बेटिया केम जानिए। मैंने कहा कितना महीना हो गया सिल्वर जुबिली को? देखो ये क्वेश्चन मेरे अपने आप को भी है। मैं भी अपने आप को पूछता हूं कि हाजिर इमाम का दीदार किया, हाजिर इमाम का भी फरमान सुना, हाजिर इमाम के गिनान के पाठ सुनते हैं पीर के, फिर कंपेयर करो कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आता है, कुछ चेंजेस और मत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सदगुर भेटिया केम जानिए, ए मन परखीने जो, चंदन केरे वासरे नीम सुगंधा होए। मौलाना हाजिर इमाम 1958 में आए थे ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, और कराची के अंदर ताज मिशनरी है, ताज कवि, अच्छे अलवाइज हैं और कवि भी है। आप जिसकी अमेरिका के कैसेट सुनते हैं ना, वो सब गीत बनाए हैं ताज मिशनरी ने, गाया है उसके लड़के ने सिल्वर जुबिली के सॉन्ग्स। वो जब बैतुल ख्याल के मुखी थे ढाका के अंदर, और उसके मुखी पद के अंदर एक वाकया बन गया ढाका के अंदर। मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम की पदरामनी हुई, शॉर्ट विजिट थी और थोड़े धार्मिक कामकाज एक्सेप्ट किए थे हाजिर इमाम ने। उसमें कुछ मेहमानी थी, कुछ हस्तमिलाप थे और कुछ महादन के छांटे थे। महादन के छांटे का लिस्ट 90 मेंबर्स का बना, भाई और भाई मिलके हाजिर इमाम के पास सब रखने में आया। मौलाना हाजिर इमाम ने कहा कि मादन का छांटा मैं डालूंगा नहीं, लेकिन एक्सेप्ट करूंगा। और वो दिन आया जो मुकर्रर करने में आया था। एक बाई ढाका की, अभी पाकि कराची में है,
उसने एक मादन के छाटा का कार्ड निकाला और अपने हस्बैंड को दिया। हस्बैंड का नाम रजब अली भाई। हस्बैंड को कहती है आंजे लेकर कार्ड लावी है, छाटे जो। बोले कुरे जो छाटो, महादन जो छाटो। बोले महादन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महादन? तो औरत समझाती है कि नारो पा जो आखिरी टाइम हुए ने दुनिया छोड़न जो तड़े ही छंडो पाके कम अचे। तो आपको पता है महादन का छाटा क्यों डालता है मौला? इसके लिए डालता है राहत होवे, इसको पता है ना। अली शाह के जमाने में मादन का छांटा इतना कॉमन नहीं था, हसन अली शाह के जमाने में भी इतना कॉमन नहीं था, लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह का जोमा आया और ये छांटे बढ़ते गए और हाजिर इमाम ने और बढ़ा दिए। जब भी आते मादन का छांटा डालते, क्यों? क्योंकि इसको पता है कि ये रूहानी बच्चे रूहानियत के अंदर कमजोर है और जब दुनिया छोड़ने का टाइम आएगा, कल मैंने आपको फरमान बताया हाजिर इमाम का कि तमारो इंसाफ तमारा हाथ में छे, आखरत में तमारो इंसाफ तमारा हाथ में छे। और इसके लिए मौला देता है छांटा महादन का। और हाजिर इमाम नहीं होते हैं और एक्सपायर्ड हो जाते तो मुखी बापा देते हैं महादन का छांटा, क्योंकि राहत होवे। और रजब अली भाई को काट दी कि आखिरी टाइम पे ये छांटा काम आएगा, मौला अपने गुनाह सब माफ करेगा। तो वो हंसता है, वाइफ को कहता है गांडी थी वही है तू, आऊं केटला गुनाह करातो तो के खबर है? नारा हूं दारू पियातो, आऊं जुगार रमातो, आऊं सिगरेट पियातो, भाई भैया केटला हूं गुनाह करातो तो के नहीं खबर। खुदा उतरे ने, खुदा आसमान मथे से तो भी मुझा गुनाह माफ ना थे, ऐसा बोलता है वाइफ को। वाइफ रोती है, ऐसा मत करो, तुम जाओ, तुम यकीन रखो हाजिर इमाम सब माफ करेगा। इतना उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हारे पास मैंने कुछ नहीं मांगा है, एक चीज मांगती हूँ, आज तुम छांटे में जाओ। तो कहता है चला विना तो पर मुके ना लगनो के मौला बापा मुके माफ करे। ऐसा ईमानी था, ऐसा ईमानी था, आता था जमात खाने आता, लेकिन बस पहले यहाँ बहुत फ्रेंड सर्कल बहुत खराब। खैर आया जमात खाने के अंदर, वो 90 जने के अंदर बैठा है। वो हाजिर इमाम एंटर हुए, गिनान हुआ, कुरान हुआ, मेहमानी हुई और फिर मौलाना हाजिर इमाम माइक पढ़ाए। और मौलाना हाजिर इमाम फरमाते हैं कि मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, तुमको एक एक को बुला के मैं छांटा नहीं डालता हूं, लेकिन तुम्हारा सबका छांटा मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं कबूल करता हूं। मौलाना सबका छांटा कबूल करता हूं। और उसके बाद जो सेंटेंस हाजिर इमाम बोलने लगे तो हाजिर इमाम की नजर वो रजब अली के सामने और रजब अली भाई की नजर हाजिर इमाम के सामने। ताज मुझे कहता है मिशनरी कि जैसे हाजिर इमाम उसको जो एड्रेस करते हैं, देखो हम तुम्हारा आज दिन तक का सब गुनाह माफ करता है, तुम जरा भी दिल के अंदर डाउट नहीं रखना। मौला फरमाते हैं कि तुम्हारा कोई गुनाह बाकी रह गया है, तुम मासूम हो गए हो, प्योर हो गए हो। कैसे प्योर? तो मौला ने फरमाया एक बच्चा बोर्न होता है तो कितना प्योर होता है, ऐसे तुम प्योर हो गए हो। मैं स्पेशल ब्लेसिंग देता हूँ, खाना वदान देता हूँ। वह आदमी तो देखता है हाजिर इमाम के सामने और हाजिर इमाम की आंख उसके सामने, और रिपीट करते हैं कि कोई डाउट नहीं रखना। मौला आपा सीधा गए, गाड़ी में बैठे और गाड़ी रवाना हुई ने तो वो उठा और आजू बाजू जो बैठे थे ने, फलाना भाई जबरदस्ती, फलाना भाई नारिया, मोला मुके माफ करी, ए फलाना कासम भाई नायरा नर मोला मुके माफ करी। रोवे, हाँ खुशी के आंसू आवे आंख में से और सबको पकड़ पकड़ के मुबारक की, नारो मोला मुके माफ करे। आके खबर है ना कितना बड़ा गुनाह करा, तो आई तो जानो था, सबको ऐसा बोले। और भागा घर पे, वाइफ राह देखती है, कुरो थियो तो वाइफ को बोलता है रे तो के खबर नहीं, मोला ने जो बद्दो माफ करिए, बद्दो माफ करिए। लेकिन फिर सीरियस हो गया, को कुरो बात है। वाइफ बोलती है, बोले हाजिर इमाम बड़ी जवाबदारी दी है। क्या जवाबदारी दी है? हाजिर इमाम फरमाया है अभी गुनाह का काम मत करना और अभी बंदगी में दुआ में रेगुलर रहना। वो कहता है हकड़ो कम कर, आज से मुके उठा, अच्छे पास शुरुआत कर जे। और उस दिन रात को सुबह 3 बजे वाइफ उठाती है उसको, उठो उठो 3 वगी गया खाने विंचे। लेकिन पड़ा है, 2-3 टाइम हिलाया उसको, हिला नहीं, लाइट ऑन की, देखा है तो पड़ा है ठंडा, पूरा बॉडी ठंडा हो गया। अड़ोसी पड़ोसी को बुलाया, डॉक्टर है, डॉक्टर ने कहा वो तो एक्सपायर्ड हो गया है, मर गया है, खत्म, खुदा की रहमत। उसकी वाइफ को सदमा बहुत लगा, सदमा लगा, हार्ट का पेशेंट था, सदमा लगा, शौक लगा। लेकिन इतना शुक्राना अदा करती है मौला का, वो कहती है मौला जैसी तेरी मर्जी, मेरे साथ उसका इतना संबंध होगा बस।
लेकिन एक खुशी होती है कि मेरे हस्बैंड का आखिरी टाइम सुधर गया, उसका आखिरी वक्त सुधर गया, कि उसका जो लास्ट टाइम था। अब विचार करो दीनदारो, वो सोया होगा और सुबह को उसका रूह कब्ज हुआ होगा, तब से लेकर के उसने कैसी गिरियाजारी की होगी, कैसी उसने आजिज़ी की होगी इमाम को, कैसा वो रोया होगा, उसका रूह रोया होगा, कैसे उसने अपने गुनाहों को याद किया होगा। सदगुर भेटिया केम जानिए, अरे ए मन परखी ने जो चंदन केरे वास रे नीम सुगंधा भेटना। ए जमातो, અમે પારસ છીએ અને તમે લોખંડ છો, અમારો સ્પર્શ તમને થશે, તમે સોના જેવા બની જશો, પણ તમારા ઉપર જો કાટ ચડેલો હશે तो તમે ક્યારે સોના જેવા नहीं થાઓ। और वो काट निकलेगा जिसकी दवा है इबादत, बंदगी, दुआ, जमात खाने की हाजिरी। और अगेन मैं कहता हूं, देखो तुम नहीं पहुंच सकते हो मजबूरन, तो तुम जहां भी हो अपनी दुआ वगैरह को अदा कर लो और एक सेंटेंस, एक जुमला, वो जमात खाने नहीं पहुंच सको, रात को सोने के टाइम पे तुम बोलो जो यहां पर आके हम कहते हैं। थोड़ी थोड़ी मैं धार्मिक क्रिया भी समझाते जाऊंगा, क्योंकि मेरे 18 बरस के अनुभव में, एक्सपीरियंस में ये बातें भी मेरे को मिली। दुआ की लाइन चालू होवे ने तो बहुत टाइम मैं क्वेश्चन करूं, खास करके यंगस्टर्स को, कि भाई दुआ खुला कराया होता है, खबर नहीं, मिस्त्री से बधा कराया तो पाव उभा भी नता रोज लाइन के अंदर। अच्छा, ये सब क्रिया क्या है दीनदारो? तोबो तोबो तकसीरदार, बंदो सिरता पा गुनेगार। मौलाना सुल्तान मूसा के फरमान की रोशनी के अंदर बताऊंगा मैं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह। ये क्या है? बहुत जने नहीं करते। ला इलाहा है जिंदा पति गयो शॉर्ट में के व्याधि करे એટલી બધી 3 ટાઈમ હાથ ફેરાઈને क्यों? अरे हले की बाप दादा तरफ से બધું જૂનો જૂનો હલીએ છે તો એ 3 ટાઈમ હાથ ફેરાઈને नहीं, नहीं दीनदार, ये मौत की याद है। ये सब सेरेमनीज है ना, मौत की याद है। ये जमीन पे हाथ रख के फिर ये हाथ या बॉडी के ऊपर फिराना। फिर दूसरी क्रिया वक्त, फिर जो शाहजुदीदार 1 और 2 शाहजुदीदार, और फिर शाहजुदीदार। कई लोग समझते क्रिश्चियन की रस्म तो नहीं चाहिए ना, क्रिश्चियन क्रॉस देख के ऐसा करे नहीं, ये प्योर इस्लामिक रस्म है, नहीं करते हैं। हले शाहजुदीदार पति फर्स्ट ईयर शाहजुदीदार एंड देन शाहजुदीदार। क्या है ये तीनों बातें समझो। पंजा है अपने रब का दीदार, गिनान है पंजा, पंजो गिनोता ने। पंजा है अपने रब का दीदार, शोतु मूरख केम विचार। पहला फरिश्ते को दीजिए हाथ जो 2 कंधे बैठे संगार। पहले फरिश्ते को हाथ दो जो यहाँ शोल्डर पे बैठे हुए हैं। कौन सा फरिश्ता? तो किरामन और कातिबिन, हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाना आका अली शाह और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया, दरेक इंसान साथे 2 फरिश्ता होय छे અને એ તમારા नेक અને बद आमालનો हिसाब राखे छे। तो पहले हम इसको शाहजुदीदार देते हैं। पहला फरिश्ते को दीजिए हाथ, शाहजुदीदार एंड देन शाहजुदीदार। क्योंकि शाम का टाइम है, एंडिंग का टाइम है, सूरज गुरूब हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। ये दोनों शोल्डर पे मैं कहता हूँ ये सिंबल है कि बापा किरामिन कातिबिन આજે શું કાળા ધોળા કર્યા છે ધ્યાન રાખ્યું છે ને, તે उसको याद दिलाता हूं मैं कि तुम्हारा सारा अने बद आमाल लखवा वालों ये है शाहजुदीदार। और अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मौत की याद है। कैसे? जमीन पे हाथ रखा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, साक्षी देता हूं अल्लाह के सिवाय और कोई इबादत के लायक नहीं है। ये मेरा खाकी शरीर ये जमीन के अंदर चले जाने वाला है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये मेरा जिस्म एक दिन ये मट्टी के अंदर मिल जाने वाला है। अशहदु अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूं मौला अली सच्चे मोमिनों के सरदार है। ये बॉडी ये शरीर एक दिन इस जमीन के अंदर चले जाने वाला है। कितनी अच्छी रूहानियत बना के दी। और अभी लास्ट में आओ,
तोबो तोबो तकसीरदार बंदो सिरता पागुनेगार। ये क्या है? मौलाना सरकार सुल्तान मूसा मुबारक नाम के ऊपर सलवात पढ़ो। જ્યારે ધર્મ કરે છે અને આખરતમાં ગુના વધી પડે છે એનું કારણ શું? વધારે धर्म मैंने कल की वायस में बताया, दान सखावत फाड़ा फूड़ी सब दिया, ये भी धर्म है। किसी को हेल्प किया, किसी को खाना खिलाया, ये भी धर्म है। लेकिन इमाम फरमाते छता आखरत में गुना वधी पड़े छे एનું कारण શું? तो जवाब देते हैं, जेवो सारा छे पण गुना करे छे, जेवो सारा छे पण गुना करे छे અને ગુનાની તોબા નથી કરતા, તેથી આખરતમાં તેઓના ગુના વધી પડે છે। अब सारा और गुना ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लगता है? सारा होवे तो गुना करे काहे को? जेवो सारा छे पण गुना करे छे, ये कौन से गुनाह की बात इमाम करता है? जानबूझ के नहीं, सारा में सारो मानस पर 7 गुना करे। थोड़ी देर के लिए मान लो हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, 7 गुना करने वाले, ज्यादा नहीं, तो एक दिन के 7 महीने के कितने हुए? 210। एक दिन के 7 महीने के 210 और बरस के 2555 गुना हुआ 12 महीने के। अभी मैं आऊं शुक्रवार चांद रात, तो मेरे तो खाली 14 गुना बख्शाए और बाकी चढ़ते गए, डगला बढ़ते गया, क्योंकि होलसेल का तो यहाँ हिसाब नहीं है। मौलाना सुल्तान मूसा ने फरमाया, जे दिवसे तमे आवो ए दिवसना तमारा गुना, तो यहाँ आके तोबो तोबो तकसीरदार बंदो सिरता पागुनेगार। या मौला तोबा करा तो मत्थे से गिनीने पग सुधी गुनेगार आया, तू गुना बख्शण वालो है। मुखी बापा कहते अलीउल्लाह मौला नेक उम्मीद पूरी करे, गद बख्शे शापीर बख्शे। और वो हमारा गुना, इनोसेंट का गुना कौन सा? आखे दिन के अंदर अज्ञानता के कई गुना करते हैं, कई निंदा हम सुन लेते हैं, कई जीव जंतु हमारे पैर के नीचे खिंचला जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे छोटे 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 गुना जो हम समझते हैं कि नहीं कोई हर्ज नहीं है, वो हमारे रूह के ऊपर चढ़ते जाते हैं। और जब एंड टाइम आता है, मौला ने फरमाया आखरत में गुना वधी पड़े छे। इसके लिए जोर देता है मौला कि बने तब तक सुबह या शाम तुम आओ जमात खाने और अपने आत्मा को, अपने रूह को तुम यहाँ पर प्योर करो। और जैसे कल मैंने कहा था, आज रिपीट करता हूँ और एक एग्जाम्पल देके वाइज में खत्म करता हूँ कि देखो जितना मजहब को दिलचस्पी से अदा करोगे, और ये तो मैं जितना दिन हूँ यहाँ पर मैं ये सेंटेंस कहता रहूंगा, जितना दिलचस्पी के साथ, नॉट एज अ फॉर्मेलिटी, चलो ने खाने आटो मारिए जे नहीं, लेकिन जैसे अपने बिजनेस को कैसा दिलचस्पी से अदा करते हैं, इसी तरीके से अदा करते रहेंगे। आप लिख लेना और मैं भी लिखता हूं अपने हार्ट के अंदर कि जब भी दुनिया छोड़ने का टाइम आएगा, वल्लाह मैं कहता हूं मौला के फरमान की रोशनी में कि तुमको इंस्पिरेशन आएगा, तुमको प्रेरणा आएगी, तुमको पहले से आगाही होगी, कभी 8 दिन पहले, कभी 2 दिन पहले, कभी 15 दिन पहले, और तुमको टेलीफोन आएगा कि चल बाबुल तैयारी कर, फलाने दिन तेरे को ये दुनिया छोड़नी है, फलाने दिन। और इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं, और कोई दिल के ऊपर व्याधि नहीं होगी। अली का नाम, मौला का नाम ख्याल में होगा और अली 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 बोलते दुनिया छोड़ देंगे। अभी सांता क्रूज के अंदर, यानी अभी कुछ नजदीक में नहीं, 10-12 महीना हुआ, मैं गया था बैतुल ख्याल की मजलिस में। वहाँ फ्राइडे को शाम को मजलिस होती है बॉम्बे के अंदर, तो साथ में ज़ियारत थी, ज़ियारत वगैरह हो गई, मेरी वाइज हो गई। तो मैंने मुखी बापा से पूछा, मुखी साहब कितनी ज़ियारत हुई? तो मुखी साहब बोलते हिकिड़ी डोसी मां परीए गुजरी विया, काले गुजरी विया, गुरुवार जी। अच्छा। मुखी साहब बोलते मिश्री साहब एक सवाल पूछना है। मैंने कहा क्या? बोले मिश्री साहब ये बाई जो मर गई ने, तो मेरे को तो बहुत अजब लगा कि ऐसा भी मौत हो गई इंसान का। मुखी बापा पूछते। मैंने कहा क्यों, कैसा मौत हुआ? तो मेरे को एक्सप्लेन करते हैं कि मिश्री साहब अकेली है, विडो थी, बच्चे की तरफ फॉरेन के अंदर है, वो खर्चा भेजते थे, बैंक बैलेंस भी अच्छी थी उसकी। और 6 महीने से मुखी साहब ने कहा कि मिश्री साहब बीमार थी, रोज जमात खाने आवे, सुबह को चाय वगैरह भी वो पकावे, झाड़ू बाड़ू निकाले, सब गटपाट के बर्तन वगैरह रखे, क्योंकि अकेली पाई थी बेचारी और ज्यादा टाइम जमात खाने के अंदर देती थी। मुखी साहब बोले कि 6 महीने से बीमार थे, हम लोग ऑल्टरनेट देखने को जावे, एक दिन कामड़िया साहब जावे, एक दिन मैं जाऊं, फिर शाम को मुखिया नहीं कामड़िया नहीं जावे।
मुझे कहते मिस्त्री साहब काले આવનારા લાગ્યો છે ઓફિસ में વિનંજે पहले पूछ्यो से माजी की जरूरत है कि कामकाज है कि दवा दारू बोले ना मुखी बापा बधो बराबर है अच्छा आने अविना तो याली मदद मुखी साहब थोड़ी बार 15-20 मिनिट खबर ना मुके कमाए बोलो पूरो कमाए मुखी साहब कबाट खोलो ने मारो खाण में मुझो बधो दागीनो पीवाय ये दागीनो कढो ने माजी आ सांजो अचा तो ना सांजो ना हेवर ज कढो ने आखिरी 15-20 मिनट आके वार लगनी मुखी साहब ने कहा मिशनरी वो कबाट खोल के मैंने दागीना निकाला तो मेरे को बोलती रुमाल गिनो ने रुमाल में बंदी छोड़ो दागीना रुमाल में बांध दिया फिर बोले मेरे हाथ में दिया कि मुखी बापा ये दागीनो आऊँ कड़े भी मरी भी ना ने तो ये दागीनो मुझे पूछा मजलिस में रखी दीजा फिर बोलती है मुखी साहब अपनो ब्यो कम करना अगर बनी सके तो आई बपोर जो पाछा च ना वकील के गिनी ने बोले वकील जो हेवर कोड़ो कमाए बोले मुझे थोड़ो व्हील करनो है ओके दोपहर को वकील को लेके आए व्हील करती है कि मेरा एक घर जो है ने मैं स्माइली जनरल हॉस्पिटल को डोनेट करती हूँ बैंक बैलेंस तो सब बोर्डिंग जो हॉस्टल्स है वो हॉस्टल्स को दिया जितनी भी बैंक बैलेंस थी और थोड़ा अपने मजलिस वगैरह के लिए वकील चले गया मुखी को बोलती है मुखी बापा हने मुखिया को छांटो विजी दियो और मुखी साहब ने कहा मिशनरी मैंने इसको छांटा दिया सोई आंख बंद करके मैं तो समझा सोई है फिर जाने के टाइम पे बोलता हूँ माझी यहाँ बिना तो माझी पर माझी आए कि तो हली वे छांटो बीजो ने हली मेरे मुखी साहब बोलते मिश्र साहब एड़ो दिखे बेचारे का दिल भर गया मैंने कहा हाँ ये रिजल्ट है रिजल्ट तमारी साथे काई नहीं आवशे तमारो ईमान तमारा आमाल तमारी बंदगी हारे ए अविचल ए भगती अरे जेणे कारी रे भाई ए अविचला ए भगती अरे जेणे कारी अरे तेने आवा गमणना आवे फारी आवागमन रीबर्थ अविचल भक्ति जेणे करी आवागमन आवे फरी हारे ए एक दीवो तारी देही मां दीवो लैम्प एक दीवो तारी देही मां हमारी बॉडी में अनेक दीवो ते ए सत परमात्मा गुजराती वर्ड है अल्लाह का नूर एक दीवो परमात्मा अरे ज्યાં लगी दीवे दीवो મળે नहीं જ્યાં लगी दीवे दीवो મળે नहीं ત્યાં लगी तारो जीवा ए फेरा खाया ત્યાં लगी तारो जीव फेरा खाए જ્યાં लगी दीवे दीवो મળે नहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह माथी આવ્યા છીએ અને એ પાક अल्लाहની અંદર અમને પાછું સમાઈ જવું છે ये है मजहब इसके लिए देने में आया इसके लिए बाकी कोई चीज के लिए नहीं ये रूहानी प्रगति होवे रूहानी प्रोग्रेस होवे और इमाम अक्सर ये बात के ऊपर ध्यान देता है और मैंने आपको कल कहा रिपीट करता हूं जो लोग नहीं सुने हैं कि देखो इमाम को बहुत दुख होता है हाजिर इमाम को बहुत दुख होता है अक्सर इंक्वायरी करते हैं इंडिया के अंदर आए थे एक टाइम पे एक मुखी को पूछ लिया माँ बाप ने मुखी जमात बंदी करने आती है कि नहीं सुबह को कहा कौन से सिटी में वो बात छोड़ दो बॉम्बे के अंदर तो नहीं मौला पूछता है क्या मुखी जमात बंदी करने आती है खुदा बिन थोड़े आते हैं थोड़े मीन्स परसेंटेज बताया हाजिर इमाम फरमाते हैं हंसे इतना क्रिटिकल वे में हंसे मौला फरमाते हैं मुखी हाँ क्यों आएंगे क्योंकि अल्लाह ने अभी बहुत पैसा दे दिया है क्या जरूरत है बंदी का अल्लाह ने बहुत पैसा दे दिया नहीं दीनदार તમે જે કાંઈ છો એની દુઆઓને આભારી છે અને જે કોઈ એ સમજશે એ શુકરાનાનો સિજદો અદા કરવા માટે ચોક્કસ આ દરબારની અંદર હાજર થશે मौला के पास दुआ गुजारी करें खुदा ने हाजिर इमाम हकीकती समझ देना या मौला तेरे तरफ की मोहब्बत देना या मौला नाफरमानी के काम से बचाना या मौला जाहिर बातुन गुनाहों को माफ करना या मौला जल अफ्रीका के तेरे जाहिरी और बैतुल ख्याल की बनगी के अंदर तेरे बातूनी दीदार नसीब करना गुरगत जमात के है जिंदा सलवात पढ़ना मरे
पहुतण बानु वण जण भले आव्यो रे बानु वण जण भले आव्यो वणज करी फरी फरी देश सधार्यो रे बानु वण जण भले आव्यो जीरे भाई रे अमृत भोजन खाई जीवड़े पीड़ पाया रे जीवड़े पीड़ पाया चल गयो हंस पीढ़ा कुछ काम न आया रे बानु वण जण भले आव्यो जीरे भाई रे हित जुग जीवंता बाने की धीछे आशरे बाने की धीछे आश सूका सरोवर चला गया हंस रे बानु वण जण भले आव्यो जीरे भाई रे चल गया हंस बाने दीधा छे प्राण रे बाने दीधा छे प्राण अरथ गिरथ मालधन हुआ बिराना रे बानु वण जण भले आव्यो जीरे भाई रे सात सरोवर नदियों नवसो नवा नूरे नदियों नवसो नवाणु जीवड़ो चलंते सर्वे रसरे सूका रे बानु वण जण भले आव्यो जीरे भाई रे भरिया सरोवर बाने चीत सुनाला यारे बाने चीत सुन लाया कीधा करतव बानु दुख भर चाल्यो रे बानु वण जण भले आव्यो जीरे भाई रे पड़ियो सिंचाणु जीवड़ो जड़ पीने जा ल्यो रे जीवड़ो जड़ पीने जाल्यो जी
जीवनी वारेते कोई नव चढ़्या રીબાનું વણજણ ભલે આવ્યો જીરે ભાઈ રે કાયા નગરી માહે એક ચોર જપે ઠોરે એક ચોર પેઠો જાગતા કેળે નવ દીઠા રીબાનું વણજણ ભલે આવ્યો જીરે ભાઈ રે નગર સો હામણું બાને કાયા ગઢ ભેલ્યા રે બાને કાયા ગઢ ભેલ્યા નવહી દરવાજા શાહ મોરે રૂંધ્યા રીબાનું વણજણ ભલે આવ્યો જીરે ભાઈ રે ભાંગિયા કોટ કમાડ તેના 84 ચોવા મીંજ 72 कोठा फिरते फिरते जीवड़ो जाल्यो રીબાનું વણજણ ભલે આવ્યો જીરે ભાઈ રે માથાનો ભેજો જીયા કાનેની સરશે રે જીયા કાનેની સરશે તિલ તિલકા લેખા સાહેબ લેશે રીબાનું વણજણ ભલે આવ્યો જીરે ભાઈ